नाउ वेलकम बैक। ये बैटल ऑफ पलासी जो ऑलरेडी आपको मिडाइवल इंडिया का पार्ट है, मिडाइवल इंडिया में वो भी लेटर मिडाइवल का पार्ट है, या फिर हम कह सकते हैं मुगल पतन का पार्ट है, जिसमें आपने ये देखा कि किस प्रकार से बंगाल की राजनीतिक स्थिति काफ़ी हद तक बदल गई थी। अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पूरे भारत देश में तो नहीं लेकिन बंगाल को पूरी तरीके से ऑक्युपाइड कर चुके हैं, और ये बंगाल जो है रॉबर्ट क्लाइव के माध्यम से बंगाल को कैप्चर किया जा सका है। उन्होंने ही सिराजुद्दौला को दिया है धोखा। जैसे आपको नाम भी मैंने बताया, मनिक चंद का नाम ना भूलें, याद रखें। मीर जाफर दूसरा नाम है, और इसी प्रकार से कई नाम आपको मिलेंगे जो इनको सिराजुद्दौला के साथ गलत व्यवहार किया और बैटल ऑफ पलासी के युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी पूरी सेना जो स्टैंड अप एक सेना थी वो उनके साथ नहीं आई। युद्ध के दौरान में राजा उम्मीद करता है कि उसके अपने दोस्त उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन उसकी अपनी एक बटालियन उसके साथ तो थी, लेकिन जो दो बटालियन जो साथ में थी कुछ दूर खड़ी थी। एक वार का बच्चों एक स्ट्रेटजी होता है, एक बार में सारी आर्मी को फ्रंट पे नहीं रखते। पहले एक आर्मी जाती है, फिर दूसरी आर्मी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है, चारों तरफ से आर्मी लगी होती है। वन बाय वन जब भी जरूरत होती है तो आर्मी अपने स्टेप फॉरवर्ड कर लेती है। सिराजुद्दौला की आर्मी के अलावा किसी भी की आर्मी वहां पे खड़ी नहीं थी, और जब अपना ही सेनापति साथ ना दे, मीर जाफर जैसे लोग साथ ना दें, तो बच्चों वही होती है सबसे बड़ी दुर्गति। पैसे के इस लोभ में जो ये काम किया गया है बंगाल के इतने बड़े बड़े सदस्यों के माध्यम से, और खुद मीर जाफर जैसे इतने करीबी उसके सिराजुद्दौला के व्यक्ति से, तो सिराजुद्दौला की मौत तो लिखी हुई थी। बच्चों, अब हम आज बात करने वाले हैं बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। आप यकीन करिए ये भी बैटल कुछ सिराजुद्दौला के ही बैटल जैसा है, क्योंकि इसमें जो मौत है अब उनकी लिखी है जिन्होंने अपने ही मालिक की हत्या में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। द नेम ऑफ द पर्सन इज मीर जाफर। बच्चों, आप लोग भी सुनिए, आज मैं आप लोग को एक और बात बता रहा हूं। कई बार जब भी आपको चुनौतियां कोई दे तो चुनौतियों को हमेशा सकारात्मक रूप में आपको स्वीकार करना चाहिए। जैसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जो आपके जीवन में आता है, लेकिन आपको अपनी पीड़ा को अपने मन में ही रह के कार्य करना होगा और आपको सकारात्मक जीवन में आगे बढ़ना होगा। जो चीज़ असंभव है वो आप ही संभव करेंगे, क्योंकि आप ही के हाँ में हाँ है और आप ही के ना में ना है। Guys, today is the date when we are well known about one of the conspiracy, one of the biggest war of the history, in the history of the India, and that is history belong to the change the whole pattern of the modern India. So here we are going to talk about the name of the battle is the Battle of the Buxar. Battle of the Buxar से पहले मैंने आपको जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सिराजुद्दौला की मौत का कारण कौन था। आपका अतीत आपका पीछा हमेशा करेगा। आपने अपने स्वामी, अपने मालिक की हत्या के सबसे बड़े आरोपित हो, और अगर आपने आरोप किया है, आप उसके आरोपित हो, तो उस शख्स का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर एक केवल पपेट था, एक कठपुतली था अंग्रेजी दुनिया के लिए, अंग्रेजों की नज़र में। अंग्रेज जो कहते थे वो करता था, क्योंकि आपको पता है कि सीधी सी बात है, आपकी सोवरेनिटी उस दिन चली जाती है जब आप किसी न किसी तरीके से आरोपित होते हो। बहुत बड़ी गलती की थी वो। अपने सिराजुद्दौला के टाइम पे जिस तरीके से राजा बन के रहता था, आज वही शख्स जो है नौकर बन के रह गया है अंग्रेजों की नजर में। मीर जाफर इस बात से बाहर नहीं निकल पा रहा था बच्चों, और कंपनी ने मीर जाफर को बड़े रिस्पेक्ट से, बड़े प्यार से बोल दिया ना कि यू आर नॉट एबल टू हैंडल आवर प्रेशर, वॉट एवर द डिमांड बाई आवर साइड। जो हमारी इच्छा है, हमारा टैक्स हमें दे दो, हमारा पैसा हमें दे दो, हमारे खजाने भरते रहो। इस तरह की प्रक्रिया मीर जाफर पूरा नहीं हुआ। आपको पता है एक शख्स है मीर जाफर के जीवन में जो उसका दामाद है, जिसका नाम है मीर कासिम, द सन इन लॉ ऑफ द मीर जाफर। सन इन लॉ को उन्होंने गद्दी पे बैठाया। मीर सन इन लॉ जो था, दामाद जो था, वो काफी हद तक अंग्रेजों की हर बात मानने में काफी परिपूर्ण था। मीर कासिम ने वो सारी हदें पार कर दी, भले उसको अपनी प्रजा के लोगों की हत्या क्यों ना करानी पड़े, लेकिन उसने सारे टैक्स टाइम टू दिए और अंग्रेजों की पूरी जेब भर दी। अंग्रेजों को ये चीज बड़ी अच्छी लगी। अंग्रेजों का डिमांड बढ़ता गया, लेकिन बच्चों कहते हैं ना कि जब कोई घड़ा भर जाता है तो उसके बाद वो घड़ा फूट जाता है। अंग्रेजों की ये बढ़ते हुए डिमांड ने मीर कासिम को एक बार गुस्सा ये दिला दिया, क्योंकि कहते हैं दस्तक एक जगह होती है जहां पे लोगों का बैठना होता है।
इसका मतलब ये नहीं कि कोई शख्स बाहर से आएगा और सीधे बेडरूम में चला जाएगा। अगर आपके कोई भी रिश्ते किसी के साथ है, भले आपके अपने खुद के भाई बहन क्यों ना हो, आपके पिता क्यों ना हो, चाहे आपका मित्र क्यों ना हो, अगर वो आता है तो गेट पे नॉक करेगा। अगर गेट भी नॉक नहीं करता है तो वो किचन तक आ सकता है, आपके बाथरूम को यूज कर सकता है, आपके बेडरूम में तो नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि मीर कासिम थोड़ी सी रिस्पेक्ट ढूंढ रहा था कि कम से कम जब भी तुम लोग आओ, अंग्रेजों की बात हो रही है, ऑफिसर्स की बात हो रही है, आओ तो दस्तक पे बैठो, जहां पे बैठका लगा हुआ है वहां बैठो, बाकी मैं अपने जगह से आऊंगा, मैं बात करूंगा, मैं तुम्हारी डिमांड को पूरा करूंगा। एक छोटी सी कहानी में लेकर आता हूं, चलो ठीक है गाइज, यू ऑल आर द गाइज वाचिंग वन ऑफ द मूवी द पुष्पा राज। एक पुष्पा एक सबसे अच्छी मूवी है। पुष्पा राज की मूवी के दौरान आपको याद होगा, जब वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है तो उसके जीवन में कमिश्नर आता है पुलिस के पद पे, जो लास्ट मूवी का सीन है, और वो पुष्पा को उसके दिए गए शादी के कार्ड को उसके लौटा देता है और बड़ा जलील करता है उस कमिश्नर हाउस के अंदर, उस सर्किट हाउस में जहां पे उसकी मुलाकात होती है। पुष्पा उस बात को याद रखता है, वो सारी चीजें जलील झेलता है, वो चुपचाप नोटों की गड्डियां और अपने बैग के माध्यम से कहीं ना कहीं उस कमिश्नर को दिलाता है। लेकिन बच्चों, एक बार क्या होता है कि यही व्यक्ति विशेष एक दिन वक्त का इंतजार करता है, जिस दिन शादी होती है वो उसके घर जाता है, घर से उसको रिसीव करता है और बाहर किसी पहाड़ के टापू पे बैठ के उसके साथ पार्टी करता है और उसके साथ कहीं ना कहीं मदिरा पान भी करता है, बहुत इज्जत से। पुष्पा उसमें यही कहता है कि कमिश्नर साहब, आपने बेइज्जती की, आपने मेरी वाइफ के बारे में क्या बोला मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आपने मेरे बारे में क्या पढ़ा मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब आपने मेरे बाप के बारे में पूछा तो मुझे फ़र्क पड़ा। मीन्स की जलील होने का भी एक हद होता है बच्चों, और वहाँ पे पुष्पा ने उसी के सामने उसके कपड़े उतरवा कर उसको बहुत जलील किया और बोला, जिस दिन ये वर्दी उतार दोगे उस दिन तुम्हारा कुत्ता भी नहीं पहचानेगा। और वही होता है कि अपने कुत्ते को गोली मार देता है लौटते समय। बच्चों, मैं इस फिल्म को तुम्हारे इस बैटल ऑफ बक्सर से इसलिए जोड़ रहा हूं, तुम समझ सको कि मीर कासिम के जीवन में क्या घटित हो रहा था। मीर कासिम जलील हो रहा था। मीर कासिम की जलीलियत इस कदर बढ़ गई कि एक दिन वही हुआ, घड़ा फूट गया और उसने पूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोध कर दिया, और वही कारण है बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब ये शख्स वही इज्जत ढूंढ रहा था जो सिराजुद्दौला लगभग कुछ वर्षों पूर्व ढूंढ रहा था। आज मीर कासिम, मीर जाफर का ये दामाद, और सिराजुद्दौला में कोई फर्क नहीं है। जो भविष्य देखा था सिराजुद्दौला ने, आज वही भविष्य दोबारा लौटा है अतीत के रूप में। और आप यकीन करिए, इस युद्ध में मीर कासिम की हार तो पूर्ण रूप से थी। इंग्लिश मैन ने अपनी काबिलियत उस दिन शो की जब बैटल ऑफ बक्सर भी जीत गई और अपनी मिलिट्री पावर को शो किया। फिलहाल मीर कासिम को वही करना पड़ा जो वो चाहते थे, और फिर से उसने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट किया और फिर उनके साथ कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को बरकरार करने की कोशिश की। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ द लाइक द today's we are going to be like comes again after like the third part of the Bengal and the expedition of the Bengal by the East India Company. Thank you so much for watching the channel.